ये बच्चियां बहुत भोली हैं। अपने भोलेपन से कुछ सोचती हैं एवं बोलती हैं। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था, आप उससे अधिक प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने कहा। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत सुंदर है तथा तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है, मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा। आंटी, इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं। उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफी, समोसे, रसगुल्ले काफी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपनी अपनी प्लेट लेकर सरक लीं। जब काफी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों को क्यों ज्यादा से ज्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने समीरा को फोन करके बुलाया। वह हंसते हुए बोली, मम्मा, फोन करके क्यों बुला लिया? यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेली कहाँ है, अंकल तो है ना आपके साथ। लगता है आपकी मम्मा को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। ये काफी शांत एवं गंभीर स्वभाव की है, कोनी के पापा ने कहा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, मैंने विदा लेने हेतु कहा। आंटी, अभी रुकिए, आज डिनर हमारे साथ लीजिए, कोनी ने तत्परता से कहा। आज माफी चाहती हूँ बेटा, डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय समीरा ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा, अंकल अच्छे हैं न? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओह मम्मा, आज आप कोनी के पापा से मिली हैं न, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही हैं। हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा, खैर छोड़ ये सब बातें, ये बता कि सार्थक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो सार्थक का फोन आने ही वाला होगा। मैं सोती हूँ, गुड नाइट बेटा। इतने में सोमू का फोन बज उठा। सार्थक का फोन आ चुका था। 2 दिनों बाद मैं कॉलेज से लौटकर कॉफी, स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी ही थी कि सोमू का फोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। मेरी फ्रेंड रीतू भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, आप मेरी पसंद की गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वह मेरे घर पर आ रही है। मुझे उसके घर थोड़े जाना है, जो मैं सज-धज कर तैयार हो जाऊं। अरे, घर पर एक मम्मी जैसे रहती है, वैसे रहती हूँ। ओह मम्मा, प्लीज मेरा मन रख लो, सोमू ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है। वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खींच सी हो रही थी सोमू के व्यवहार पर। इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है? 6 बजे सोमू अपनी सहेली रीतू के साथ पहुंच गई थी। साथ ही मेरे हमउम्र रीतू के सर्जन भैया भी आए थे। सोनू ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज्जा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गईं। रह गए मैं और रीतू के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी। दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाए। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। आपने बहुत अच्छा किया, बेटियों का समय से विवाह कर घर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है,
मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप स्वयं को व्यस्त रखिए, कभी भी बेटियों से उनके घर जाकर मिल आया कीजिए। मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देखकर आती हूँ। सोनू के कमरे में दोनों सहेलियां गपशप में मस्त थीं। मैंने रीतू का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद सोमू दो चार इधर उधर की बातों के बाद बोली, मम्मा, रीतू के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं। उनका अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, वे दिल के भी बहुत अच्छे हैं, कई गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। करना ही चाहिए, आखिर समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं? हाँ मम्मा, उनका स्वभाव आपसे बहुत मेल खाता है। जिस तरह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं, वे भी। कुछ पल रुककर वह फिर बोली, मम्मा वे हैं भी बहुत स्मार्ट। उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां होंगी। जैसे आपको देखकर कोई नहीं समझ सकता कि मेरे उम्र की आपकी बेटी है मम्मा। आप इतने में सोमू का फोन बज उठा। वह उसमें व्यस्त हो गई। इस इतवार सोमू ने अपनी फ्रेंड कीर्ति के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा, मम्मा कीर्ति का बर्थडे है, उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी है, आपको भी बुलाया है। अच्छा है कि इतवार है, आप चलेंगी न? बेटा, मैं तुम बच्चियों के बीच क्या करूंगी, तुम ही चली जाना, बस रात में समय से लौट आना। मेरे रहने से तुम लोग खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकोगी, मैंने हंसते हुए कहा। ओह मम्मा, वह मुझे कच्चा खा जाएगी। उसने बहुत कहा है कि आंटी को जरूर लाना। मम्मा, वह आपसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती है। प्लीज चलिएगा मम्मा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, चलूंगी। उसे उपहार क्या देना है? मैं सोचती हूँ वह चांदी और अमेरिकन डायमंड वाला सेट दे देते हैं। ठीक है मम्मा, उसकी मिल्की वाइट रंगत पर जंचेगा भी बहुत। इतवार को सोमू मेरी साज श्रृंगार में लग गई। ऐसा हेयर स्टाइल तो ऐसा मेकअप, ये ड्रेस तो वह ज्वेलरी, तो ये सैंडल। बड़ी मुश्किल से बीच का रास्ता अपना कर मैं तैयार हुई। मुझे एकटक देखती हुई बोली, सच कहूँ मम्मा, आपसे तो मुझे तक जलन हो रही है, औरों का क्या हाल होगा? ओह मेरी बिटिया, तू बहुत बातें बनाने लगी है। तुझ नवयौवना के सामने मुझ प्रौढ़ा की क्या बिसात, फिर तेरा मेरा रिश्ता तुलना करने या ईर्ष्या करने का है भी नहीं। सच कहती हूँ मम्मा, आपकी उम्र में मैं न जाने कैसी लगूंगी। आपकी फिगर तो परफेक्ट है, न 1 इंच ज्यादा, न ही 1 इंच कम। काम करने के लिए बिंदिया आ गई थी। सो हम माम बेटी की छेड़छाड़ में विराम लग गया। बिंदिया को काम बताकर मैं सोमू के कमरे की तरफ आ गई। वह फोन पर लगी हुई थी। बार बार मेरे नाम की ध्वनि आने के कारण मैं ध्यान से सुनने लगी। हाँ यार, मम्मा तो लाजवाब लगती ही हैं। आज मेरा मन रखते हुए उन्होंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है। गजब ढा रही है यार आज तो। और हाँ, चाचा जी समय पर पहुंच रहे हैं ना? हाँ, उनके पहुंचते पहुंचते मैं और मम्मा भी पहुंच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। खेल के बहाने मम्मा और चाचा जी का एक साथ डांस करवा देंगे। यह आइडिया परफेक्ट है ना? जरूर बात बन जाएगी। मैं बातें सुनकर अवाक थी। आखिर माजरा क्या है? मैंने सोमू से कहा, क्या बात है बेटा, मेरे बारे में क्या बात हो रही है? उसकी मानो चोरी पकड़ी गई हो, किंतु स्वयं को संभालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं मम्मा। नहीं बेटा, कुछ बात तो है। ये चाचा जी कौन है, फिर उनके साथ डांस वाली क्या बात है? ओह मम्मा, कुछ भी नहीं, हम फ्रेंड्स तो कुछ भी आपस में बात करते हैं। आप बिंदिया से कहिए कि वह जल्दी काम खत्म करे, हमें निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। सोमू, सबसे पहले कीर्ति को फोन से कह दो कि हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी।
गेस्ट आ गए हैं या कुछ भी कारण बोल दो, और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए वरना मैं नहीं जाने वाली। मेरा यह अल्टीमेटम सुन सोमू एकदम शांत मुझे एकदम देखने लगी। मैंने उसे गले से लगाकर सस्नेह कहा, क्या बात है बेटा, जब से मैंने तेरी शादी पक्की की है तब से मैं देख रही हूँ तू मेरी साज श्रृंगार पर बहुत ध्यान देने लगी है। फिर कभी किसी के विधुर पापा, तो कभी सर्जन भैया, फिर आज ये चाचा जी। बात क्या है बेटा, तेरे दिल में क्या चल रहा है, अपनी मम्मा को नहीं बताएगी? सोमू ने धीरे से कहा, मम्मा मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी शादी के बाद आप एकदम अकेली हो जाएंगी। मैंने आपको इन लोगों से इसलिए मिलवाया कि आप इनमें से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। मम्मा, हर उम्र में अपने हम उम्र साथी की आवश्यकता होती है, जो हमारी बात सुने और समझे, जिसके साथ हम सुख दुख बांट सकें। जीवन जीने का कुछ उत्साह तथा मकसद तो होना चाहिए न मम्मा? उसने झिझकते हुए कहा, मम्मा आपने मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्परता से की है, कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी, किंतु मैंने आपके अकेलेपन के लिए कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, सेक्स मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। आज मुझे ये बात बहुत कचोटती है कि आपने मेरे लिए अपनी इच्छा का दमन कर लिया होगा। प्लीज मम्मा, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का। अरे बेटा, तू मेरे लिए कितना सोचती है, एक बार तो मुझसे कहा होता। देख बेटा, समीर की मृत्यु के बाद मेरे सारे हितैषियों ने मुझे पुनर्विवाह की सलाह दी थी, किंतु मैं स्वयं को दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक तो दिलो दिमाग में समीर ही छाए हुए थे तथा कई बार अकेलेपन से घबरा कर पुनर्विवाह का विचार करती तो ये भय उठ खड़ा होता कि नया जीवन साथी मेरी सोमू को या सोमू अपने नए पापा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा पढ़ने सुनने को कभी भी मिल जाता है कि सौतेला पिता जवान होती सौतेली बेटी पर ही बुरी नज़र रखने लगता है। मेरी सोमू को किसी तरह का कष्ट हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी सोमू का सही पालन पोषण कर एक योग्य नागरिक बनाना था। मैंने पुनर्विवाह का विचार ही छोड़ दिया था। मैंने रहस्य खोलते हुए कहा, बेटा सोमू, जब आज यह विषय तूने छेड़ ही दिया है तो मैं तुझे अपने जीवन की एक सच्चाई बता देना उचित समझती हूँ। मेरे कॉलेज में रमेश जी गणित के प्रोफेसर हैं। तू उनसे कई बार मिल चुकी है तथा उनकी बहुत बड़ी फैन है और तुझे मालूम ही है कि 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके दोनों बेटे पवन और पीयूष अमेरिका में सेटल हो गए हैं। उन्हीं रमेश ने मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने भी उन्हें ये कहते हुए सहमति दी थी कि मैं समीरा की शादी के बाद ही आपसे शादी कर सकूंगी। मुझे लगा था कि मेरी बिटिया असहज न महसूस करे, किंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी बिटिया मेरे लिए वर की तलाश कर रही है। मैंने ये सब सोमू की आंखों में झांकते हुए कहा। सोमू प्रसन्नचित मुद्रा में बैठी मुझे निहारने लगी। मैंने कहा, रमेश जी काफी सभ्य एवं शालीन स्वभाव के हैं। उनका यही स्वभाव मुझे आकर्षित कर गया। उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने तेरी शादी तक इंतजार करने को कहा। हाँ, जब मैं तेरी शादी तय करने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा, मीरा हम साथ हो जाते हैं, ये जिम्मेदारी ज्यादा कुशलता से पूरी कर सकेंगे, किंतु मैं हाँ नहीं कर सकी। तेरी सकुचाहट थी मुझे। ये सत्य है कि पिछले लगभग 2 सालों से हम अपने दिल की बातें आपस में कह लेते हैं, पारिवारिक मुद्दों पर भी हम खुलकर बातें करते हैं। उनके दोनों बेटों ने उनसे फोन पर बात करनी तक बंद कर दी है। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हैं। रमेश जी उन लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी भी हैं। मैं अपनी समझ एवं सामर्थ्य से उन्हें सांत्वना देती हूँ। उनका अकेलापन मुझे भी अखर जाता है, दिल करता है उनका हाथ थाम लूं। मैं आज सब बोल देना चाहती थी। जब मैंने तेरे लिए सार्थक को पसंद किया,
उन्हें विस्तार से सब बताया, किंतु वे सार्थक को देखना एवं उससे मिलना चाहते थे। इसी विचार से मैंने सार्थक से मिलने के लिए सेंट्रल मॉल को उचित समझा एवं उन्हें भी वहां बुला लिया, जिससे वे भी उसे। सोमू ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मा एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है उस दिन मॉल में रमेश अंकल भी मिल गए थे। हम सब ने समझा यह मात्र सुखद इत्तेफाक है, किंतु वह आपका और अंकल का तय प्रोग्राम था। एम आई राइट मम्मा? एब्सोल्युटली राइट बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। अंकल हमारे साथ पूरे समय रहे थे तथा उन्होंने सार्थक से एवं उसके मम्मी पापा से भी खूब बातें की थी। मम्मा, सार्थक व उसके परिवार को भी अंकल बहुत पसंद आए थे। मम्मा, अब आप उन्हें सहमति दे दीजिए। अब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तथा पूरे उत्साह एवं समर्पण से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सोनू ने अति उत्साह से कहा, ठीक है बेटा, यही सही। मेरे कॉलेज में सारे सहकर्मी हमारे रिश्ते से परिचित हैं। हमारे शालीन व्यवहार की सभी प्रशंसा करते हैं तथा हमारे निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। किंतु बेटा, मुझे तामझाम नहीं चाहिए। कुछ अपने परिचितों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली जाए। मैंने अपने विचार रखे। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो अपने पापा का साथ चाहिए। कितना मजा आएगा। मम्मा, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी, कहते हुए वह मेरे गले लग गई। मैंने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, चल बेटा, कीर्ति की बर्थडे पार्टी में चला जाए। 2 बार उसका फोन भी आ चुका है। वह हमारा इंतजार कर रही होगी। हम दोनों हंसते हुए कार में जा बैठी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।